जैसी भावना होती है वैसी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। संस्कारों से भावना, भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से चरित्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर अपने जीवन को हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है अपने संस्कारों को बदलने की, और संस्कारों को बदलने की कुंजी हमारी भावना है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं तो हमारी चेतना में अच्छे संस्कार जन्मते हैं, और ये संस्कार जब गहरे हो जाते हैं तो फिर हमारी सोच अच्छी होती है, सोच अच्छी होने से प्रवृत्ति अच्छी होती है, प्रवृत्ति अच्छी होने से चरित्र भी अच्छा हो जाता है। तो हमेशा अच्छी भावनाएं भाने की बात की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारे यहाँ उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। मनोविज्ञान के आधुनिक विद्वान इसे अपने शब्दों में कहते हैं, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। अगर देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल भाषा मात्र का अंतर है। वे आज बोलते हैं आज की भाषा में, जबकि हमारे आचार्यों ने इसे शताब्दियों को, हजारों वर्ष पहले से रखा है और इसे अपनी साधना का अंग बनाया। तो कुल मिलाकर हमारी जितनी भी मानसिक विकृतियाँ, उनको हम भावना योग के बदौलत बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारा तीसरा है चैतसिक स्वास्थ्य, यानी हमारी स्वभावगत दुर्बलताएं। जैसे कई लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कई लोगों में बड़ा अहंकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे जीवन में ये सब भावनाएं, काम भी एक भावना है, क्रोध भी एक भावना है, लोभ भी एक भावना है, मोह भी एक भावना है, जो हमारे नकारात्मक भावना है, जो हमारी दुर्बलता बन गई। इस भावना को हम बदल सकते हैं। किसके बल पर? भावना योग के बल पर। भावना योग कहता है कि तुम जो होना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, और जो पाना चाहते हो, निरंतर उसकी भावना भाव। जैसा होना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसकी भावना भाव। अगर हम निरंतरता उसमें रखेंगे तो वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा का संस्कार जमा है और आप गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि बार 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 एक वाक्य को दोहराएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस वाक्य को बार बार दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। ये कहलाता आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आजकल इसको बोलते हैं अफर्मेशन। ये आप बार 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 जब मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसे दोहराएंगे तो आपके अवचेतन मन में उसके संस्कार जम जाएंगे। नतीजा, जब कभी आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो आपकी अंतश्चेतना से ये पुकार उठेगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो क्या हुआ?
उफनते दूध में पानी का छींटा पड़ गया, मन क्या हो जाएगा? शांत। ये अगर आपने नियमित प्रयोग किया, इसका 100% परिणाम आएगा। सैकड़ों लोगों का ये अनुभव है जिनके जीवन में इससे व्यापक परिवर्तन आया। मैं जब भोपाल में था, एक दंपति, मैं मंदिर से निकल रहा था, वो मोटरसाइकिल से उतर रहे, उनकी डिक्की में लिखा था मुझे शांत रहना है। मैंने देखा, मैं समझ गया है जरूर भावना योग को फॉलो करता हूँ। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये आपका चमत्कार। मैंने पूछा क्या मामला? बोले महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, इतना क्रोध कि क्रोध के समय होश नहीं रहता था, सामान भी उठा उठा के फेंक देते थे, भूत सा सवार होता था। महाराज मैंने इनको जैसे तैसे समझाकर, आप 52 गजा में थे, आपके भावना योग के शिविर में भेजा। महाराज जी अगस्त में ये शिविर अटेंड करके आए 3 दिन का, और तब से नियमित ये भावना योग करते हैं। मैं जनवरी के प्रथम सप्ताह में था। बोला महाराज जी नियमित भावना योग करते हैं और अब ये शांत मूर्ति हो गए। अब इन्हें जब बिना कारण के गुस्सा आता था, अब कारण पड़ने पर भी ये शांत रहते। ये परिवर्तन है। ये आपका अनुभव भी हो सकता है यदि आप नियमित करें तो। हमारे शास्त्रों में जो बातें हैं वो आत्मा के शुद्धिकरण की, मुक्ति की है। हम भावना योग के बल पर मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह के विकार को समाप्त करके पूर्णतः निर्विकार हो सकते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, यदि तुझे परमात्मा बनना है तो तू हर पल एक ही बात की धुन जगा, मैं परमात्मा हूँ। क्या है? मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, शुद्धोहम, सोहम, सोहम। हर पल केवल और केवल एक ही धुन रखो। ये धुन रखोगे तो एक दिन तुम भी परमात्मा हो जाओगे। वे अपने समय सार में कहते हैं, जे आद भावन मिनम, जो आद भावन मिनम, निच्चू जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरीन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस प्रकार की भावना भाता है, वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग का बीज है। इसी बात को हमारे आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, सोहम मित्तात संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, सो हम मेरे भीतर जो ज्ञान में, आनंद में, चैतन्य में परमात्मा है वह मैं हूँ। स अहम से सोहम बना। इस प्रकार की जो नियमित भावना भाता है वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो ये भावना योग का मूल है। अगर नियमित अभ्यास करा जाए तो आप भावना योग के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भावना योग के 4 चरण हैं।
पहला है प्रार्थना, स्वयं को सहज, शांत, सशक्त और समर्थ बनाने की, सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, इनर नरिशमेंट। दूसरा है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, अपने दोषों का शोधन। तीसरा है प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। और चौथा है सामायिक, आत्मसल्लीनता, इनर रिफ्लेक्शन। हम ओंकार से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम में उसका अंत करेंगे। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन में व्यापक बदलाव महसूस कर पाएंगे। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी साथ साथ कराएंगे। अभी आपको थोड़ी लाइटें बंद कर दें 2 मिनट के लिए, स्क्रीन की तरफ देखना है और जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो उस घड़ी आप स्क्रीन की तरफ देखें। आपको ये महसूस करना है कि संसार की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल की दल की तरह मेरे शीश पर एकत्रित हो गई। स्क्रीन आप सब देख पा रहे हैं? अच्छे से दिख रही? बादल के दल की तरह वो एकत्रित हो गए, घनीभूत हो गए। और आपको ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरे आह्वान पर ऊपर से एक ऊर्जा की धार है जो सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है। आप देख पा रहे हैं? ये इस तरह से ऊपर से सकारात्मक ऊर्जा की धार मुझ पर गिर रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। और ये धार पूरे शरीर को भिगो रही है। आपकी धारणा शक्ति जितनी प्रबल होगी, आप उस घनीभूत ऊर्जा का उतना एहसास कर पाएंगे। ये धारा सीधे मुझ पर बरस रही है, ऐसा महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक आप ऊर्जा की इस धार से अवगाहित हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें। और ये आप देख रहे हैं मेरे रोमकूप खड़े हो गए, ऐसा महसूस करना है। और रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा के इस प्रवाह को अब शरीर के भीतर जाता हुआ महसूस करना है। हमारे शरीर में 72,000 रंग विहीन नाड़ियाँ हैं जो पेड़ की जड़ की तरह पूरे शरीर में फैली हुई। पॉज करो। आप पूरे शरीर को इसी तरीके से महसूस करें और ऊर्जा के इस प्रवाह को अंदर जाता हुआ महसूस करें। आगे बढ़ो। पूरे इस ऊर्जा के प्रवाह को शरीर के एक एक प्रदेश में धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस करें। और जहां आपको कहीं कोई पीड़ा हो, पहुँच करो, आप अपने शरीर को ऐसा महसूस करें। और यदि आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसको अपनी धारणा से पहले लाल देखें और ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करें और वो लाल वापस उज्जवल हो जाए। बाहर करो, आगे बढ़ो। इस तरह ऊर्जा के प्रवाह से अपने शरीर को चलने दो, पूरी तरह विकार मुक्त बनाकर ऊर्जा से आपूरित भरा हुआ स्वयं को ऊर्जा का पिंड महसूस करें। चलो, अपने भीतर अनंत अनंत ऊर्जा को भरा हुआ महसूस करें। और ऐसा जब आप महसूस करेंगे तो आपको ये अनुभव में आएगा, मेरे भीतर अनंत ऊर्जा है और मैं
पूर्ण ऊर्जावान शक्तिमान बन गया। ये ऊर्जा प्रवाह आपको मध्य में मैं कराऊंगा, आपकी ढेर सारी बीमारियां इससे दूर होगी। कई लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त हुए, अनेक लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। विजय, ये दिखा और एक वो हीरा बड़जात्या का दिखा जो कपड़े नहीं पहन पाते थे। हजारीबाग है, आप छांटे नहीं हो, आज निकलवा लेना। चलो अभी इसको दिखाओ जो। मुझे सन 17 जुलाई 14 को ब्लड कैंसर हुआ था। गुरुवर, जब से ही भावना योग करना शुरू किया, मुझे 2 साल हो गए भावना योग करते करते। इतना लाभ है मुझे गुरुवर कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मुझे ब्लड कैंसर है। और मुझे भगवान इतनी शक्ति मिलती है भावना योग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। गुरुवर, मेरे पास शब्द नहीं है आपका कुछ कहने के लिए। गुरुवर, अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में 8 उपवास करे थे। गुरुवर, किसी को मेरे चारों तरफ मेरे पर बहुत दबाव था, उपवास नहीं करोगी। जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं भगवान इतने उपवास व्रत करती हूँ। उपवास 10 लक्षण के निर्जला किए और गुरुवर आज मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरी 18 तारीख को जांच हुई थी, कोई कमी नहीं निकलती गुरुवर मुझ में, और ना मुझे देख के कोई कह सकता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे नमोस्तु महाराज जी। मैंने इस बार IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया है। जब पहली बार दिया था तो मेरा 150 रैंक आया था और 150 रैंक में IIT बॉम्बे का सीट मिलना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे जब मैं घर आई तब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मेरे अंदर नकारात्मक सोच नहीं था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोज़ हर एक दिन रो के निकलता कि करना क्या है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी होगा कैसे, कैसे आएंगे टॉप 30 में। उस टाइम पे मम्मी मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तुमको सब कुछ साइड में रख के बस एक ही चीज़ करना है, वो है 3 बार भावना योग करो। एक ही चीज़ किया है, भावना योग करना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिमाग में था कि भावना योग से IIT का क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है, वो थोड़ी ना मेरा मदद करेगा सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी किया। आप जो भी बोलते थे वो रट गया, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया। लेकिन 3 महीने के बाद और आपका प्रवचन सुनना स्टार्ट किया। आप जो लक्ष्य के ऊपर प्रवचन देते थे डायरेक्ट दिमाग में सेट होता था। और वो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया कि भावना योग क्या करता है। जब दूसरी बार परीक्षा देने के लिए बैठी मैं, तो जो अंदर से एनर्जी आया एग्ज़ाम को देने का कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, और मेरा इस बार भी एग्ज़ाम निकला और ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया। महाराज जी, सब आपका आशीर्वाद की वजह से। ओह, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। प्रमाणिक ऐप में सारे अनुभव उपलब्ध हैं। कितने होंगे? बहुत सारे लोगों के आप वहाँ देख सकते हैं। मैं सीधे भावना योग कराने के लिए चलता हूँ, है ना। और वो हो सकता है कल आपका अपना अनुभव बने। आप नियमित भावना योग करेंगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। आज प्रातःकाल 4 बजे आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हो गए, ये आपकी लगन को प्रकट करता है। चलिए हम भावना योग की शुरुआत करते हैं। सभी लोग स्थिर आसन में बैठे और गहरी श्वास भर लें। मेरे साथ 3 बार ओंकार की गहरी नाद करना है। ओ
पुनः गहरी सांस भर ले और दोनों कानों में उंगलियां डाल ले। ओठों को खोले बिना 3 बार अनुगूंज करना। गहरी सांस भर ले। सहज बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कर ले और अपने हृदय में प्रभु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल होए, सबका मंगल होए। जग में शांति होए, जग में शांति होए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं,
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट व प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की
समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा क्रोध के आवेश में आकर न जाने कितनी बार मैंने क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलतियों की अनदेखी कर औरों पर दोषारोपण किया, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, औरों के साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी नज़र से देखा, दूसरों की प्रगति को देखकर मन में जलन कुढ़न का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को त्यागता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा सोचने अथवा मेरे बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं।
मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, हे प्रभु आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर
मेरे भीतर प्रवेश करे। अपने अंदर महसूस करे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे मस्तक के शीर्ष पर केंद्रित है और मेरे आह्वान पर ऊपर से ऊर्जा का ये प्रवाह सीधे मेरे सिर पर बरस रहा। ऊपर से घनीभूत होकर बरसती भी ऊर्जा की इस धारा का अनुभव कीजिए। ऊर्जा की अविरल धारा सीधे मेरे सिर पर बरस रही है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा की इस धार से अभिषिक्त हो चुका है। पूरा शरीर ऊर्जा की इस धार से प्रक्षालित है। मेरे रोम खड़े हो गए और रोम कूपों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। मस्तिष्क के एक एक तंतुओं और शिराओं में ऊर्जा का यह प्रवाह फैल रहा है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया और ये प्रवाह बढ़ते बढ़ते दोनों आँखों, दोनों कानों, नाक और मुख तक फैल गया। अंदर की ओर गले और गर्दन तक ऊर्जा का ये प्रवाह आ गया। दोनों कंधों, दोनों हाथ, छाती और पीठ की ओर ऊर्जा का ये प्रवाह सने सने बढ़ रहा है। कंधे ऊर्जामयी हो गए। दोनों हाथों में ऊर्जा का प्रवाह पहुंच चुका। पीठ और छाती में ऊर्जा का प्रवाह है। पूरी रीढ़ ऊर्जामयी हो गई। छाती में ऊर्जा है, पसलियाँ ऊर्जामयी। दोनों फेफड़े ऊर्जामयी हो गए। हृदय में ऊर्जा है। श्वास नली और भोजन नली ऊर्जामयी। पूरी छाती ऊर्जामयी। महसूस करें मेरी पूरी छाती ऊर्जामयी, फेफड़ों में ऊर्जा, सारी नालियाँ ऊर्जामयी, हृदय ऊर्जामयी, हृदय की सारी आर्टरीज ऊर्जामयी। ऊर्जा के प्रवाह से पूरी नलियाँ एकदम क्लीन हैं और ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे पेट की ओर, लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, किडनियाँ ऊर्जामयी, आंतों में ऊर्जा, संपूर्ण पेट ऊर्जामयी, कमर ऊर्जामयी, कमर के नीचे ऊर्जा, दोनों जांघों में ऊर्जा, घुटने ऊर्जामयी, दोनों पैरों में ऊर्जा। संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। अनुभव कीजिए सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा। शरीर की सारी विकृतियाँ ऊर्जा के इस प्रवाह में बह गई है और मैं ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ। महसूस कीजिए अपने आप को ऊर्जामय अनुभव करें। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा। मैं ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ। मैं शक्तिमान हो गया। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण
पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, 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 मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम,
शांत निश्चेष्ट बैठे, अपने अंदर होने वाली सोहम सोहम की गूंज का अनुभव करें। मेरे भीतर जो शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा है वही मैं हूँ, स अहम सोहम। दोनों हाथ जोड़ के मंगल पाना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओ उमंगों से भरकर भावना योग किया। अच्छा तो लगा होगा, लगा कि नहीं लगा? और इतनी सुबह हमारे अनुमान से भी ज़्यादा संख्या में उपस्थित होना आप सबकी रुचि को प्रकट करता है। पर मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए आना पर्याप्त नहीं है, इसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भावना योग के कई प्रारूप हैं। जो अस्वस्थ हैं वो पूरा सेशन करें और सामान्य लोग सुबह उठ के 5 मिनट और रात में सोने से पूर्व 5 मिनट का भावना योग करें। भावना योग का पूर्ण लाभ लेना है तो 90 दिन तक लगातार इसे करें। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग है, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। 9 माह 9 मिनट, और यदि 3 बार रोज करे तो कहना ही क्या, बहुत अच्छे परिणाम उसके आते हैं। उनको डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होती और किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते और बच्चों पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह त्यागी व्रतियों का 48 मिनट का एक भावना योग है। बच्चों का एक अलग भावना योग है। विभिन्न प्रकार के भावना योग के प्रारूप है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और भावना योग के क्रम में
जो मैं बोलता हूँ उसको आप विजुअलाइज करते हुए दोहराए। इसे पढ़ना नहीं है, दोहराना है। और बस ये समझ के कि बस महाराज जी भावना योग करा रहे हैं। आपको यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप में ये उपलब्ध होगा। प्रमाणिक ऐप डाउनलोड कर लें और उससे भावना योग खोल करके नियमित ये करेंगे, आपके जीवन में चमत्कारिक असर होगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इस आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। अब हम एरन की ओर प्रस्थान करें। गाड़ी ले लो भाई।